अध्याय 5वां पाप चिन्ह वर्णन। श्री गणु जी ने कहा, हे प्रभु, जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्राह्मणों को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है, जो को ब्राह्मण के मारता उनके क्षय रोग थी अंधा। गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है, गाय को मारोगे तो। कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नाम मलेच्छ की जाति में रोगी उत्पन्न होता है। अगमय स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्ट चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं और जो ब्राह्मण जीभ की चंचलता से अभक्ष भक्षण करते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरों को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है वह गलघट रोगी से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देते हैं वह सफेद कुष्ठ के पीड़ित होते हैं। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वह मूर्छा जेके मिर्गी चैन मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओठों का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गो ब्राह्मण को लात मारने वाला लुंज तथा पंगु होता है। असत्य बोलने वाला गदगद, हकलाने वाला और झूठ सुनने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख के अन्मत होता है। घर में आग लगाने वाला, खलवाट मांस बेचने वाला दुर्भग और पराय मांस को खाने वाला रोगी होता है। समझ में आया? ये कार्य ताके न करना होता ॿियो जन्म ताके न अंधे जो, न गूंगे जो, न कोड़ीअ जो। अगर ये कम कयो तो ताके केॾो सरल ॾिनल आहे कि ताकि ये कार्य न करना है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निधन होता है। अन्न चुराने वाला सवा, कोंदा, कुंकिन, दान आदि को चुराने वाला टिटड़, जल को चुराने वाला पपीहा और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। शाख और पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है। गंध चुराने वाला छछुंदरी, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी की योनि में जाता है। पान, फूल, फल को चुराने वाला वानर होता है। जूता, तर्ण, कपास आदि को चुराने वाला भेड़ा होता है। कोई भेड़ो दिखा में अचेव न अखन जो तो तव्हां समझी वञो कि न पिछले जन्म में छा कयो नहीं। जूता, चप्पलूं ये सब चुराई हूंदी। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों को धन को लूटने वाला, मृग करने वाला कसाई के बकरे के बराबर होता है। विष पान कर मरने वाला सर्प होता है। सदा उदंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि वैश्य देव करने वाले ब्राह्मण को नीच का अन्न भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। मतलब असां ब्राह्मणन के भी इनमें गिनती आ कि अगर असां बलि वैश्य या जेके हेठों जा जेके शूद्र हूंदा आहिनि अगर असां हिन जे घर जी भी रोटी खाधीसीं उन कार्य करायासीं त असां भी व्याघ्र की योनि मतलब असांखे भी छाजी सूअर जी योनि मिलंदी। व्याघ्र समझदा आहियो? मतलब ब्राह्मण लाइ केॾो वॾो लिखल आहे कि असांखे भी नीच जी रोटी खानी ना है, नीच जे घर जो कार्य कराना है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते हो, जिनका
अनंतकरण मलिन है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, वह बगुलों का जन्म लेते हैं। जो शूद्रों का यज्ञ कराते हैं वे गांव के सुअर कहलाते हैं। जो बहुतों का पुरोहित करते हैं वे गधा होते हैं, और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वह कौवा होते हैं। जो ब्राह्मण पात्र में विद्या नहीं देता है वह बलवान, बलि, वैद्य, बैल, और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता है वह पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करने वाला, ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। मतलब अलॻि ॻाल्हि छा आहे कि गुरु ऐं ब्राह्मण हूंदा त हुन सां छा कंदा आहिनि, मुंहुं लड़ाईंदा आहिनि, है न। तव्हां इलाही ॾिठा हूंदव कि कोई संत या कोई ब्राह्मण अचे थो त हुन सां मुंहुं लड़ाईंदा आहिनि, वधीक ॻाल्हाईंदा आहिनि, त उहो छा थींदा आहिनि, ब्रह्म राक्षस थींदा आहिनि। असांखे कंहिं बि गुरु ऐं ब्राह्मण सां वधीक मुंहुं ज़बानी न करनी खपे। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता है वह सियार होता है। जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता है वह फेदकार की योनि में प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आशा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर होता है। द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चक्की होता है। माता पिता, गुरु, भाई और बहन से वैर करने वाला हजारों जन्म लेते हो और गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। हाणे कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, माता पिता, गुरु, भाई, बहन से वैर करने वाला। कॾहिं बि असांखे पंहिंजे माता पिता सां, गुरुअ सां, भाउ सां, भेण सां कॾहिं बि असांखे वैर न करणो खपे, है न। कीअं बि कुझु बि आहे असां पंहिंजे तरफ़ों साफ़ सुथरा हुजूं। छोकी अगरि तव्हां वेर कंदव त जीअं गर्भ में ॿार ईंदो आहे उअं ई नष्ट थी वेंदो आहे, ईअं ई तव्हांजो जनम थींदो और गर्भ में ही नष्ट थी वेंदव। सास को गाली देने वाला जोक, सस खे अगरि कोई गाली ॾींदो हुजे त अॼु खां पोइ न ॾींजो, ठीकु आहे न। जोक ॿुधी अथव केरु थींदी आहे, जेकी खून चूसदी आहे, कीचड़ में रहंदी आहे। त सस खे कॾहिं बि गार न ॾियणी खपे, छोकी सस माँ जे समान हूंदी आहे। सास को गाली देने वाला जोक, नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली टीठ होती है। मतलब हमेशा घोट खे किनो ॻाल्हाइण वारी, धिक्कारण वारी, तो हो छा थींदी आहे, टीठ थींदी आहे। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को प्रति करती है वह गोह अथवा दो मुंहों की सापनी होती है। इलाही मायूं छा चवंदियूं आहिनि कि पंहिंजे घोट खे छॾे करे कंहिंजी तारीफ़ कंदियूं आहिनि, ॿिए मर्द जी तारीफ़ कंदियूं आहिनि। हो ॾिस केॾो कमाए थो पियो, कार वठी आयो आहे, हो ॾिस केॾो कमाए थो पंहिंजी घरवारी लाइ हे वठी आयो आहे, हो ॾिस केॾो सुठो लॻे, हो ॾिस कीअं थो हले, हो तूं कीअं आहे। त कॾहिं बि पंहिंजे पति जे साम्हूं ॿिए कंहिं मर्द जी तारीफ़ न करनी खपे और न ही उनखे ॾिसणो खपे। अगर अहिड़ी कोई स्त्री आहे तो ॿिए जन्म में छा थींदी आहे, उहा ॿ मुंहं जी सापनी। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तशु और शल्की होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। असांजे वॾा या ब्राह्मण छा चवंदा आहिनि, कॾहिं बि हिकु ई गोत्र में शादी वग़ैरह न करनी खपे, पंहिंजे गोत्र में शादी न करनी खपे, है न। और ॿिए नीचे जे घर में भी शादी न करनी खपे, न तो तव्हांखे भालू जी योनि थींदी। तामस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुथल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री में भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला विष्णु खोपड़ा, राजा की स्त्री से भोग करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। गुदा में गमन करने वाला सुअर, वशली शूद्रा में गमन करने वाला बैल, महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादश के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के भोगों का खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य से लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवालय कहा जाता है और देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों को उपभोग करके कर्मक्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं और फिर महापातकी भी हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा
ऊँट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा पतंग आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम में तर्ण लता वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री हरण करने वाला, दूसरे को धरोहर को पचाने वाला, देवता ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कभी भी देवतान जो और ब्राह्मण जेको हक़ आहे, जेको रुपयो पैसो आहे, उनखे न खाइणो खपे, उन्हनि खे उहो ॾियणो खपे, न त तव्हांखे ब्रह्म राक्षस जी हत्या जो तव्हांखे दोष लगदो। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है। कोई पंहिंजी लालसा सां या पंहिंजे चंड चालाकी सां अगर ब्राह्मण जो धन खाए तो उनजी 7 पीढ़ियुनि ताईं जलाए छॾंदो आहे, अगर कोई अहिड़ो मन में विचार करे तो त। और बलात्कार से तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोहे और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कोई भी नहीं पचा पाता। ब्राह्मण के धन से पुष्ट वाहन और सेना ये सब युद्ध के समय भालू के पुल 10 बिखर जाती हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल नष्ट हो जाते हैं। कभी भी ब्राह्मण जी बेइज्जती न कजे, ब्राह्मण सां वधीक न ॻाल्हाइजे, ब्राह्मण जो धन न हजे, न त उनजा कुल अकुल सब नष्ट भ्रष्ट थी वेंदा आहिनि। वेद शास्त्र सवृक्षक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। जेको ब्राह्मण तव्हांजो कुल जो आहे, साफ़ लिखल आहे, जेको ब्राह्मण तव्हांजे समाज जो आहे, तव्हांखे हुन सां ई पाठ पूजा कराइणी खपे। चाहे नंढी पूजा हुजे, वॾी पूजा हुजे, घर जी कोई भी पूजा हुजे, हुन को ई कराइणी खपे। न त छा लिखल आहे, वेद शास्त्रज्ञ सवित ब्राह्मण को छोड़कर, मतलब जेके ॿिया ब्राह्मण जेके वेद शास्त्र वग़ैरह न ॼाणंदा आहिनि, तव्हांजे पंहिंजो कुल जो जेको ब्राह्मण आहे हुनखे ई पाठ पूजा करानी खपे, हुनके ही दान दक्षिणा देनी खपे। वेद शास्त्र के रहित ब्राह्मण को दान न देना चाहिए। साफ लिखल है, जो वेद शास्त्र नथो जाने उनके दान न देना खपे, उनका अतिक्रमण नहीं है, मतलब उन्हनि जो हक ना है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। मतलब पासे में तव्हांजो पंहिंजो कुल जो ब्राह्मण आ, तव्हांजो पंहिंजे समाज जो ब्राह्मण आ, उहो पंहिंजे घर गृहस्थी खणी वेठो आहे, जीविका खणी वेठो आहे, तव्हां हुनखे ॾेई करे न ॿिए ब्राह्मण को पाठ पूजा या ॿियो कोई कार्य करायो था, त सम्झो हिक तरह छा आहे कि जेको तव्हांजे घर में पहिरियों कोई हवन जले थो, तव्हां हुनमें आहुति ॾींदव न, हुनखे वधाईंदव, तव्हां काखे कंहिंखे ॾियण वञो जेको हवन अञा ॿरियो ई न आहे। छोकी पीढ़ी दर पीढ़ी तव्हांजे कुल के जेको ब्राह्मण हलाए तो अग्नि रूप में, तव्हांखे हुनखे ई मञिणो आहे। अगर कोई भी नंढी में नंढी पूजा या कोई भी कार्य तव्हांजो घर में ब्राह्मण जे हक़ जो आहे, उहो तव्हां हुन ब्राह्मण के ही सॾु करायो, ॿिए ब्राह्मण के न सॾु कराइणो आहे। हे गरुण, अतिक्रम करने में कर्म से नरकों का भोग जन्म का अंधा होता है, दरिद्र होता है। मतलब अगर तव्हां हे सभु अगर कया अथव त तव्हांखे ॿियो जन्म अंधे जो मिलंदो और दरिद्रता मिलंदी, मतलब ताकि बिल्कुल गरीबी हालत ताकि प्राप्त थी। दान देने वाला नहीं होता है, मतलब उनके हेड़ी स्थिति भी न होंगी अगर वो पंहिंजो सुधारना चाहे कि मां हाणे ब्राह्मण के सॾु कराए पाठ पूजा कयां, दान धर्म करायां, तो मतलब हेतिरो पैसो भी न हूंदो अथसि कि वो दान करे पाए। अथवा दान देने वाला नहीं होता, अपितु मांगने वाला होता है, मतलब वो भिखारी होंदो है। अपनी दी हुई अथवा औरों की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं, जो अपने दिए हुए पदार्थ को स्वयं छीन लेते हैं। मतलब छा तो चए कि अलाई छा है कि भाउरनि में पाणनि में मिट माइटनि में छा थींदो आहे कि जंहिंमहिल बंटवारो थींदो आहे त हिकु भाउ सिधो हूंदो आहे, हिकु तेज हूंदो आहे, त छा थींदो आहे कि जंहिंमहिल माउ पीउ हली वेंदा आहिनि त लालसा सां हो छा कंदा आहिनि, हुनजी ज़मीन बि हड़पे वठंदा आहिनि। हो त वीचारो सिधो आहे, वो कुछ न चई, ठीक है भाउ जीअं तूं चए तो, या कोई प्रॉपर्टी जो कुछ भी आहे तो उनमें साफ लिखल आहे कि अगर कोई हेरो करे तो कंहिंजी लालचवश अगर कंहिंजी प्रॉपर्टी या कंहिंजी ज़मीन वग़ैरह वठे तो
तो वो भी पाप जो भागीदारी है। आपने दिए अथवा की हुई पृथ्वी को जो छीन लेते हैं वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े, विष्ठा समझता हो, गूंजा कीड़ा किन्ना, जो अपने दिए हुए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर नरक में वास करता है। अल्लाह जना चाहे दान दई करे वरी वापस वठी वरता है। तो ये भी न कर भूमि और जीविका देकर उसे अशुण बनाने की यत्न से चेष्टा करते हैं। जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है वह पंगु कुत्ता होता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाख गो देने का पुण्य होता है और ब्राह्मण की जीविका हल लेने से मरकट कुत्ता और बंदर होता है। भाई छातो लिखे जेको ब्राह्मण जी जीविका मतलब जेको असांजा कार्य आहिनि, कथा जा, पाठ जा, पूजा जा, अगरि तव्हां ब्राह्मण न बि आहियो तॾहिं बि उहो तव्हां करायो था त मतिलबु तव्हां उन जी जीविका खसो था। मतिलबु तव्हां ब्राह्मण न आहियो तॾहिं बि छा था कयो, कथाऊं था कयो, पूजाऊं था कयो, सुमरे कथा था कयो, सतनारायण था कयो, त तव्हांखे उहा ब्राह्मण जो हक़ न करणो खपे। न ब्राह्मण खे सॾु कराए ई करणो खपे या कंहिं अहिड़े माण्हू खे न सॾु कराए जेको ब्राह्मण न हुजे। मतलब तव्हां उन ब्राह्मण जे पेट ते लत ब्राह्मण की जीविका हल लेने के से मरकट कुत्ता या बंदर होता है। हे गरुण, उपयुक्त कहे हुए सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त हैं जो देहदारियों में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बुरे कर्म करने वाले नरकों को यातना बोकर शेष पापों से उपयुक्त योनि में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं। भारवक पशु की देह ऊँट बैल गधा आदि होते हैं। उसके पश्चात वर्षित गाम में उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभ अशुभ कर्म फल प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री या पुरुष प्रसंग के गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ को लेकर बड़ा दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूतागम होते हैं, अंडज, स्वदज, अधबीज और जरा। इस प्रकार के चक्र चला रहते हैं। मनुष्य जीव में माया से गठित यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्युलोक में और कभी नरक में जाते हैं। अद्य वस्तुओं को दान करने से लोग दरिद्र होते हैं, जो दरिद्र होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल क्षीण नहीं होता है। इति पंचम अध्याय समाप्त। हरे श्री राम सुंदर श्याम, श्री राम नाम हरे हरे, हरे श्री कृष्णा राधे श्री कृष्णा, श्री कृष्ण लाल हरे हरे। बोलो गरुड़ भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय हो। साधु बोलो सदा।